नमस्कार, स्वागत है आप सबका स्टडी विथ नारायण के यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पे। आज हम लोग इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। इसमें खोटा व्याकरण का हम लोग आज से सीरीज़ स्टार्ट किए हैं, जो कि झारखंड स्पेशल है, जेपीएससी मेंस, जेएसएससी या फिर जेटेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस खोटा व्याकरण में पहला हम लोग देखेंगे संज्ञा। इससे रिलेटेड जितने भी जेपीएससी में क्वेश्चन आए हुए हैं, किस प्रकार का मेंस का रिटन लिखा जाता है और जेटेट, जेएसएससी में किस प्रकार से संज्ञा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब हम लोग इसमें देखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के क्लास। देख सकते हैं यह हैंड रिटन नोट्स है। संज्ञा या फिर संज्ञा, ये जेपीएससी में 6th जेपीएससी, 7 से 10th जेपीएससी और बैकलॉग 2024 जो एग्जाम हुआ था उसमें मेंस में क्वेश्चन आया हुआ था। संज्ञा के माने बतावा और ओकर भेद के उखरावा। मीन संज्ञा के मान, संज्ञा का डिफिनेशन बताना था और उसका कितना भेद होता है ये बताना था। ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका। तो संज्ञा, संज्ञा वैसन शब्द से जो कोनो जिनिसिक लोके ठावे कोछाक नाम के टवान बेटा है ओकरा संज्ञा बचकल जाए। मीन संज्ञा उस शब्द को कहते हैं जिनमें किसी का नाम, जगह, स्थान का खनिज होता है, उसे हम लोग संज्ञा कहते हैं। जैसे टेमरस मीन्स अमरूद, सचिन, विराट, गंगा, टुंगरी, कांदेक, हासेक या फिर कुछ भाव या गुण, ये सब जो होता है सब संज्ञा के अंतर्गत आता है। संज्ञा के जो भेद हैं, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। यहाँ पे एक जो मेनली जो लिखा गया है वह जेपीएससी मेंस में किस अनुसार से लिखा जाता है, उस अनुसार के बेस से लिखा गया है। तो जेपीएससी मेंस देने वाले भी ध्यान से देखिएगा। संज्ञा के भेद 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, गोत्रवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा मीन्स जिनिसवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक, ये होता है संज्ञा के भेद। जो हिंदी में संज्ञा के भेद होते हैं 5, वही भेद होता है, बस केवल लिखने का स्टाइल अलग अलग है। अब हम लोग देखेंगे व्यक्तिवाचक मीन्स व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो उस संज्ञा को हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं जो किसी खास एक व्यक्ति या स्थान का नाम का बोध होता है, या जगह या किसी भी चीज का एक खास एक नाम का बोध होता है, उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कोठा में जे संज्ञा ले कोनो एगो खास व्यक्ति, जगह, जिनिस आरु के नाम फुरसा है ओकरा व्यक्तिवाचक संज्ञा बचकल जा है। मीन्स जिस संज्ञा से किसी एक खास स्थान, व्यक्ति या कोई वस्तु का नाम पता चलता है उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्वेश्चन यहीं से पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में कि कौन ऐसा संज्ञा जो ऑप्शन दे देगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है कि जातवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक व्यक्ति के नाम में राम, सीता, लक्ष्मण, मंगरू और सूरज। हाँ, एक जगह के नाम हजारीबाग, झारखंड, पलामू, ये एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। जिनिस में जिलेबी, सिंघाड़ा या अन्य नाम में गंगा, कोटा, करम, पूरब, उलिहातू, जितना भी मतलब नाम से संबंधित है सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। अगला जातिवाचक संज्ञा, किसी एक समुदाय का जब डिफाइन किया जाता है तो उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो संज्ञा से ले कोनो खास जातिक भाव फूर्चा है ओकरा जातिवाचक संज्ञा बचकल जा है। वैसन संज्ञा जिसे किसी एक जाति का खास समुदाय का बोध होता है उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा यानी जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पहुना, पहुना एक अतिथि, अतिथि को हम लोग कोटा में पहुना बोलते हैं। तो उसका एक समुदाय का जिक्र हुआ, अतिथि समुदाय का। गिदर मीन्स बच्चे सबका। नदी, यहाँ नदी का अगर कोई खास नदी का नाम दे देगा तो व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, यहाँ नदी है तो जातिवाचक। जैनी मीन्स हम लोग जो स्त्री है उसी को कोटा में जैनी कहा जाता है। पहाड़, पहाड़, टुंगरी, छोटी पहाड़ी को टुंगरी। गरु, जानवर सबको गरु बोला जाता है। और किताब, ये सब क्या है, किसी खास समुदाय, किसी खास चीज का एक समूह या फिर एक जाति का बोध कराता है, इसीलिए इसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला गोठवाचक संज्ञा मीन्स समूहवाचक संज्ञा, इसका हिंदी में रूप होता है। तो संज्ञा के वैसन रूप जेकर से कोनो गोठ या समूह शब्द के भाव पूछा है ओकरा गोठवाचक संज्ञा कहल जाए। मीन्स संज्ञा के वैसन शब्द से जिससे किसी एक समूह का पता चलता है उसे हम लोग गोठवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, सेना वहां पे सेना में एक टुकड़ी में बहुत सारे सैनिक होते हैं तो एक सेना, एक समूह का जिक्र हो गया। कक्षा, स्कूल में जो कक्षा होता है, कोठा में कक्षा का संजोगी छा नहीं लिखा था तो कक्षा ऐसे होगा। पेठिया मीन्स बाजार। स्कूल, स्कूल को कैसे कोठा में लिखा जाता है, यहाँ पे मैंने कोठा के अनुसार से ही लिखा गया, इसलिए कोई ये नहीं बोलिएगा कि इसका स्पेलिंग या इसका ये गलत लिखा हुआ है। गुच्छा, कुंज, पौध,
पुलिस, मेला, सभा। सभा ये सब क्या है? सब गुणवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है। अगला हम लोग देखेंगे भाववाचक संज्ञा या फिर गुणवाचक संज्ञा जो हम लोग बोलते हैं, उसी संज्ञा को कोठा में भाव गुणवाचक संज्ञा बोलते हैं। मीन्स जिस संज्ञा से किसी का गुण दोष का पता चलता है, उसे हम लोग भाववाचक या गुणवाचक संज्ञा बोलते हैं। कोठा में इस संज्ञा में कोनो व्यक्ति व जिनिसक भाव या फिर गुण फूर्छा है, ओकरा भाव गुणवाचक संज्ञा बचकल जा है। जैसे ढरनच, बुढ़ारी, लुइरगर जो कि बहुत ज्यादा बुद्धिमान ये सब होता है, उसे हम लोग लुइरगर बोलते हैं। ढरनच जो बहुत बदमाशी सब करता है। कनकनी ठंडक को जब शीतलहरी चलता है तो उसे कनकनी। सनसनी अपनौती जो अपनापन भाव होता है उसे अपनौती। चढ़ान, उठान, करेटा, छुआ, चैंठगर जो अपने कार्य के प्रति बहुत ही लगनशील होता है, उसे हम लोग चैंठगर बोलते हैं। किचकिचाई जो बहुत लड़ाई झगड़ा करता है। ढांगा लंबा चौड़ा जो रहता है उसे हम लोग ढांगा बोलते हैं। जबान, जुबान को कोठा में जबान। लजाई, बैमान, चापलूस, रउदारी, लहराइंद, सुंदराई, ये सब क्या हो जाएगा? भाव या फिर गुणवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल। नेक्स्ट और संज्ञा की जो 5 रूप होता है उसका अंतिम रूप जिनिसवाचक या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्य मीन्स किसी खास वस्तु का जब बोध होता है, किसी खास द्रव्य का जब बोध होता है तो उसे हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। जे संज्ञा से कोनो जिनिस या फिर वस्तु के भाव फूर्चा है, ओकरा जिनिसवाचक संज्ञा बचकल जा है। मीन्स जिस संज्ञा से किसी जिनिस, किसी वस्तु का भाव, किसी वस्तु का भाव जब मिलता है तो उसे हम लोग जिनिस या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पक्खन मीन्स पत्थर, पत्थर को इंडिकेट करता है, कोठा में से हम लोग पक्खन बोलते हैं। लुगा जो साड़ी है उसे हम लोग कोठा में साड़ी। सोना, सोना, चांदी ये सब क्या है? वस्तु का नाम है यहाँ पे, तो इसीलिए द्रव्यवाचक संज्ञा। माटिक तेल, माटिक तेल अगर ये देखिएगा, माटिक तेल एक ऐसा है कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में भी हो जाता है, क्योंकि खास नाम आ जा रहा है माटिक तेल, लेकिन यहाँ पे इसको हम लोग तोलते हैं, नापते हैं, इसलिए ये द्रव्यवाचक संज्ञा में भी आ गया। फिर चोरका जो चोराई होता है। दूध, पानी, लुगा, घी सब क्या हो जाएगा? जिनिसवाचक संज्ञा। तो जो जेपीएससी में जिस अनुसार से पूछा था, केवल संज्ञा का नाम उखड़वावा और उसका भेद दे के पढ़ते थे, तो वहां पे इस अनुसार से क्वेश्चन हो गया। 6th, 7th और बैकलॉग में भी एक क्वेश्चन जेपीएससी मेंस में पूछा हुआ था। और बाकी जो एग्जाम्पल या जिस अनुसार से बताया गया, कम समय में आप सबों को ये हिंद रिटेन नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि जेएसएससी का कोई भी एग्जाम, जेटेट जो कि अभी होने वाला है, और जेपीएससी मेन सबों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जो भी चैनल में नए होंगे, अगर मेरा यह प्रयास आप सबों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। चैनल में नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर भी बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।